व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 42 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को एक लाइक कर दो और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो पे एक कमेंट कर दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग आर्लोंग और लूफी का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो आर्लोंग है वो लूफी को बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहा है और वो कहता है कि तुम ह्यूमन में क्या ये पावर है, मैं अपने टीथ से बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पिलर को क्रश कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर पाओगे। तुम लोगों का जो फिजिकल एबिलिटी है वो हमारे फिजिकल एबिलिटी से बहुत ज़्यादा नीचे है, तो तुम्हारे साथ मेरे फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो जो सांजी है वो कहता है हाँ, अगर आर्लोंग ने एक बार तुम्हें काट लिया तो वो तुमको बीच में से फाड़ डालेगा। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं और वो कहता है कि तो क्या हुआ, और उसके बाद एक पिलर को पंच करके वो तोड़ देता है और कहता है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। ये जो पिलर है इसको बस काट के ही नहीं तोड़ा जा सकता, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस पिलर को तोड़ने का। और सब लोग कहते हैं कि हाँ लूफी बता दो उसको कि बिना काटे भी ये काम हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट तो एक ही होगा ना। और ये सुनने के बाद आर्लोंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ये पॉइंट नहीं है, तुम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो, ये पॉइंट है कि तुम लोग मेरे साथ जीत नहीं पाओगे। और उसके बाद जो लूफी है वो अपने हाथ को लंबे करके योसाकु और जॉनी के जो तलवार होते हैं वो उठा लेता है और उसके बाद एक के बाद एक आर्लोंग के ऊपर हमला करने लग जाता है तलवार से। तो आर्लोंग डॉज करता है बहुत ही आसानी से और कहता है कि ये क्या है, तुम्हें तो स्वॉर्ड्समैनशिप भी नहीं आता, तुम तो तलवार चला भी नहीं पाते और उसके बाद भी तुम इसे यूज़ क्यों कर रहे हो, ये तो बस तुम स्विंग कर रहे हो, इसका कोई भी जो फल नहीं होगा। और उसके बाद एक स्विंग से उसके नाक पे अटैक करता है तो एक तलवार टूट जाता है और उसके बाद उसके मुंह पे अटैक करता है एक दूसरे तलवार से, वो भी आर्लोंग काट के अपने जॉ से उसे तोड़ देता है। तो आर्लोंग कहता है देखा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो अपने आप को पानी से भी बाहर निकाल नहीं सकते, तुम बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हो। तो लूफी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि इसलिए मुझे हेल्प चाहिए, मैं अकेले नहीं जी सकता। और उसके बाद घूमता है और घूमने के बाद आर्लोंग के मुंह पे एक और तगड़ा पंच करता है, आर्लोंग को लेटा देता है। तो उसके बाद हम लोग आर्लोंग को देखते हैं। आर्लोंग अपने टीथ को लेके इतना ज़्यादा प्राउड हुआ करता था। लूफी का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आर्लोंग के जो दांत है वो सारे के सारे शैटर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सब लोग कहते हैं देखो लूफी ने मार के आर्लोंग के दांत तोड़ दिए। और उसके बाद लूफी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे तलवार यूज़ करना नहीं आता, मुझे समुंदर में नेविगेट करना भी नहीं आता और मुझे कुकिंग भी नहीं आता। और उसके बाद लूफी उसब की तरफ देख के कहता है मुझे झूठ भी बोलना नहीं आता। और उसके बाद उसब कहता है कि अरे तू तो मेरा बेइज्जती कर रहा है। तो लूफी कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अकेले जी नहीं सकता, इसलिए मुझे अपने दोस्तों का हेल्प चाहिए। और ये सुनने के बाद जो आर्लोंग है वो धीरे धीरे उठता है, उठने के बाद कहता है कि तू कितना ज़्यादा पैथेटिक है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तेरा जो क्रू है वो इतना डेस्परेटली तेरे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता कि इस तरह के टट्टी कैप्टन को वो लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद लूफी जो है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। और उसके बाद आर्लोंग कहता है तेरे में तो कैप्टन जैसा कोई भी गुण नहीं है, तो तेरे को कोई क्यों ही फॉलो करे, तू कैप्टन बना ही कैसे, क्या तू कुछ भी कर सकता है अपने आप। और लूफी इधर उधर देखने के बाद कहता है हाँ मैं तुझे हरा सकता हूँ, तो इसलिए मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे। ये सुनने के बाद स्ट्रॉ हैट के सारे क्रू मेंबर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो कुक है मतलब जो सांजी है वो कहता है कि हाँ ऑफकोर्स तू उसे हरा सकता है इडियट। जो जोरो है वो कहता है कि अगर तू इस मछली के सामने हार गया तो मैं तेरे को मार दूंगा। और उसके बाद सब लोग लूफी को चीयर करने लग जाता है। तो उसके बाद हम लोग आर्लोंग को देखते हैं। आर्लोंग का जो टूटा हुआ टीथ है उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके जॉ से फिर से टीथ ग्रो होता है और वो उसे फिर से बाहर निकाल लेता है अपने दांतों को तोड़ के। और सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसके जॉ से फिर से टीथ ग्रो हो रहे हैं और वो कहता है कि ये हम लोगों को हेवन से गिफ्ट मिला है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार मेरे दांतों को तोड़ दो, कितनी बार मेरे दांतों को स्मैश कर दो, मेरे दांत फिर से ग्रो बैक करेंगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग आर्लोंग को देखते हैं, वो अपने दोनों हाथ में जो दांतों का जो सेट है उसे ले लेता है और उससे लूफी को अटैक करता है और बहुत सारे अटैक करता है। सब लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, लूफी बच भी पाएगा क्या। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लूफी है वो आर्लोंग के एक बंदे को एज ए शील्ड यूज़ कर रहा था और आर्लोंग ने उसे बहुत ज़्यादा मारा है। जब आर्लोंग देखता है कि लूफी उसके एक ब्रदर को शील्ड की तरह यूज़ करता है, आर्लोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके बाद लूफी कहता है कि मेरे को एक इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग आइडिया आया है। और लूफी का ये बात सुनने के बाद सब लोग कहते हैं कि इंटरेस्टिंग आइडिया, क्या वो कोई स्नीक अटैक प्लान कर रहा है या फिर कोई स्कीमिंग प्लान कर रहा है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, लूफी आर्लोंग के मुंह में एक ज़बरदस्त लात मारता है और उस किक से आर्लोंग को फिर से गिरा देता है। और लूफी कहता है कि मिल गया। और सारे के सारे जो गाँव वाले उसब, जॉनी, योसाकू सब लोग देख रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या ये लूफी का प्लान है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, लूफी ने उस आर्लोंग का जो टीथ है वो अपने मुंह में लगा लिया और कहता है कि देखो अब मेरा भी फैंग्स है। मतलब भाई इसका दिमाग कैसे चलता है, कैसे ही चलता है इसका दिमाग। और लूफी का ये इंटरेस्टिंग प्लान देखने के बाद जो योसाकू, जॉनी है वो कहता है कि अरे ये तो कोई भी स्कीमिंग प्लान ही नहीं कर रहा। जो जोरो है वो लेट लेट के कहता है मुझे लगा ही था, इससे और क्या ही ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग आर्लोंग को देखते हैं और आर्लोंग कहता है कि ये कितना ज़्यादा स्टूपिड आइडिया है। और उसके बाद लूफी के ऊपर आर्लोंग एक के बाद एक अटैक करते ही रहता है। लूफी हर एक बार को डॉच करने की कोशिश करता है, कुछ बार को ब्लॉक भी करता है। और उसके बाद आर्लोंग लूफी को दे मारता है अपने टीथ से और लूफी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो लूफी जाके उसके टीथ से उसको बॉडी में, मतलब आर्लोंग के बॉडी में काट लेता है और आर्लोंग उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे थोड़ा सा दर्द होता है। और उसे बाहर निकालने के बाद जो लूफी है वो कह रहा है कि कैसा लगा अपने दांत से खुद को काटना। तो जो आर्लोंग है वो कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर हम लोगों जैसा जॉ है तभी तुम इस दांत को यूज़ कर पाओगे, वरना तुम्हारा जॉ बहुत ज़्यादा वीक है, उससे तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्लोंग लूफी के ऊपर एक और अटैक करता है और लूफी के आर्म को काट लेता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, जो नामी है उसको बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है और जो जोरो है, जो सांजी है, सब लोग देख रहे हैं, कहते हैं कि अब क्या होगा। और जो लूफी है वो तो चिल्ला रहा है दर्द से। सब लोग कहते हैं लूफी का जो हाथ है अब तो वो ही कट जाएगा क्योंकि आर्लोंग का दांत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और लूफी क्या करता है, उसके सर को पकड़ के उसको ऊपर से नीचे की तरफ दे मारता है बहुत ही तगड़ी तरीके से। और जो आर्लोंग है वो दर्द के मारे लूफी को छोड़ देता है। तो सब लोग कहते हैं कि लूफी का आर्म ठीक है ना, उसका हाथ ठीक है ना। तो उसके बाद जब लूफी उठता है, उठने के बाद देखता है कि आर्लोंग वहाँ पर है ही नहीं, आर्लोंग पानी के नीचे जा चुका है। और आर्लोंग सोचता है कि पानी के नीचे आने के बाद मेरा जो पावर है वो डबल हो जाता है। और उसके बाद आर्लोंग पानी के नीचे से पूरी तेज़ी से लूफी की तरफ आता है और आने के बाद आर्लोंग डार्ट करके लूफी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लूफी बहुत ही मुश्किल से उसे डॉच करता है। आर्लोंग उसके ऊपर एक और बार ऐसे अटैक करता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन लूफी इस बार भी डॉच कर जाता है। और वो कहता है कि तू कब तक डॉच करेगा, तू डॉच ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। और उसके बाद हम लोग आर्लोंग को देखते हैं, वो 15-20 बार इसी तरीके से अटैक करते रहता है। लूफी बहुत ही मुश्किल से डॉच करता है और उसको बहुत ज़्यादा चोटें भी लगता है। और उसके बाद आर्लोंग फाइनली पानी के अंदर चला जाता है। तो सब लोग चिल्ला के कहते हैं लूफी जाओ, जाके छुप जाओ, तुम वहाँ पर नहीं खड़े रह सकते, अगर वहाँ पर खड़े रहे तो तुम टारगेट बनोगे, अगर तुम्हें डायरेक्ट हिट हुआ तो तुम इंस्टेंटली मर जाओगे। तो लूफी कहता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं हट सकता, मैं उसको पकड़ूंगा और पकड़ के उसके नाक को तोड़ दूंगा। और उसके बाद आर्लोंग जो है वो सोचता है कि तुम भाग नहीं पाओगे और आर्लोंग पूरी तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। तो लूफी जो है वो अपने गम पावर से अपने हाथ की उंगलियों को बड़ा कर लेता है खींच के, और वो कहता है शील्ड। और उसके बाद जब वो अटैक करता है वो अपने हाथ के उंगलियों से उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हारा अटैक और मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। तो जो आर्लोंग है वो उसके ऊपर फिर से एक और बार अटैक करता है। तो लूफी इस बार क्या करता है, वो अपने उंगलियों से फिंगर नेट बनाता है और आर्लोंग को पकड़ लेता है हवा में। और उसके बाद वो अपने पैर से स्पीयर की तरह यूज़ करता है अपने पैरों को और उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक करता है। और ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे कि आर्लोंग को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और ये देखने के बाद सब लोग चिल्ला रहे हैं, लूफी के लिए चीयर कर रहे हैं और सब लोग कहते हैं कि लूफी अब तुम्हें जीतने का एक चांस है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग आर्लोंग को देखते हैं और आर्लोंग पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले कभी नहीं आया है। जो नामी है वो देख के भी चौंक जाती है और कहती है कि आर्लोंग को मैंने पहले कभी भी ऐसे नहीं देखा। और आर्लोंग जो है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है गुस्से से और लूफी का सर पकड़ के उसको घुमा के दे मारता है। और उसके बाद घर से, मतलब उसके जो आर्लोंग पार्क है वहाँ पर तोड़ के, दीवार तोड़ के बाहर से एक औजार निकाल लेता है जो कि शार्क सॉ है। और उसके बाद लूफी कहता है कि ये किस तरह का औजार है और उससे लूफी के ऊपर एक एक बार अटैक करता है और एक एक बार एक एक बिल्डिंग को तोड़ रहा है। इतना ज़्यादा खतरनाक वेपन है वो। और लूफी किसी तरीके से बच के उसके जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर पहुँच जाता है और आर्लोंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और लूफी के ऊपर जब हमला करने ही वाला होता है, लूफी खिड़की तोड़ के एक घर के अंदर चला जाता है और उस घर के अंदर
बाद जो आलोंग है वो भी पहुंच जाता है। तो लूफी पहुंचने के बाद कहता है कि ये किस तरह का घर है, चारों तरफ सिर्फ पेपर और पेपर ही है। तो जो आलोंग है वो कहता है कि ये नामी का घर है। नामी यहाँ पर सी चार्ट ड्रॉ करती है और उसका जो सी चार्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि हम लोगों को समुद्र में नेविगेट करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। पिछले 8 सालों से उस लड़की से मैं सी चार्ट ड्रॉ करा रहा हूँ, वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है। तो जो लूफी है उससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये देखने के बाद। और नीचे जो नामी है वो भी सोचती है कि ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा सी चार्ट का रूम है। और लूफी कहता है कि तुम्हें लगता है कि नामी तुम्हारे क्रू का हिस्सा है? नहीं, वो हमारा फ्रेंड है और हमारे क्रू का नेविगेटर भी है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।